है और जनता के जनादेश का हम पूरा सम्मान करेंगे, सुशासन स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लाएंगे, महिलाओं का सम्मान का उत्थान, ये एनडीए की एक अलग पहचान बनेगी। चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो, ड्रोन दीदी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर देश की सेवा हेतु तीनों सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी हो, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। पार्टी पर विश्वास, समर्पण और धैर्य का उदाहरण आप लोगों के सामने प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा बता रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो तुलसी के पौधे की तरह है, कोई भी पत्ता छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी पत्ता कभी भी उठा करके प्रसाद में डाला जा सकता है, वह प्रसाद जनता के बीच विचलन होगा। और इसलिए ये मन में अहंकार और भ्रम कतई मत लाइएगा कि आज आपको पद मिला है तो आपने कोई विशेष गुण था या आप सर्वोच्च थे, ये कतई ये अहंकार नाश का कारण होता है। ये महिलाओं का एक वंदन था, महिलाओं का एक सम्मान था, महिलाओं के प्रति पार्टी का स्पष्ट रुझान था और महिला के सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया गया। मैं कहना चाहूंगा हर अपनी बहनों को क्या धर्मशिला गुप्ता जी के माध्यम से ये प्रतीक्षित रही, ये सम्मान सभी महिलाओं का है, ये अधिकार आपको मिला है और पार्टी इस कार्यक्रम को यही नहीं रोक रही है, ये क्रम बढ़ते रहेगा। जो सपना मन में आपका जगह है, जो मन के अंदर भाव आया है, वह सभी सपना आपका साकार होगा। वो सपना पार्टी बीजेपी पूरा करती है। एनडीए गठबंधन के अंदर ही सम्मान मिलता है। ये तो कोई वंशवादी परिवार की पार्टी नहीं है कि राजा रानी के पेट से राजा पैदा होगा, राजकुमारी पैदा होगी। ये जनता का जो सबसे बड़ा सेवक के रूप में काम करेगा, पार्टी के लिए समर्पण का भाव रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। जिसकी निष्ठा, निस्वार्थ सामाजिक भाव और राजनीतिक सेवा में प्रगतिशील रहे, पार्टी को उसी को सम्मान करने में आनंद भी आता है। आज देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, इसमें आधी आबादी की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीति के साथ साथ अपना शिक्षा, खेल, तकनीकी, उद्योग, कौशल आदि हर क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व देखने को मिल रहा है। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर आगामी लोकसभा में हर घर में नारी शक्ति का सम्मान में कमल खिलाए, कमल के साथ जोड़े, ताकि जो तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा वो आपको और शक्ति देगा, वो लोकसभा विधानसभा के अंदर एक सुंदर स्वरूप देगा। ये शक्ति की कल्पना आप कर सकती हैं। मोदी जी की गारंटी विकसित भारत के सपनों को साकार करने का है। ये सपना को साकार करने में आपकी बड़ी भूमिका हो बनेगी आने वाले समय में। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में महिलाओं ने बीजेपी की जीत में हम भूमिका निभाई है, इस बार बिहार में भी यही प्यार बढ़नी चाहिए। जिन लोगों ने बपौती समझ लेता है, अपनी जमींदारी समझ लेता है किसी जात पर, और उसको लगता है कि मैं जो कहूंगा वो जात उसी तरह से चलेगा। हर जात में आज पढ़े लिखे लोग, अच्छे चरित्रवान, अच्छे समाज के प्रति समर्पित योद्धा है। वो जात के नेता का नहीं सुनेगा, जो जमात की बात करेगा, जो जमात को लेकर के चलेगा, जो बिहार को सम्मान दिलाएगा, उसके साथ चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश करने वाले, बिहार के निवेशकों से रंगदारी मांगकर जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले को कभी सम्मान नहीं देगा। आज आजादी के अमृत काल के में गुलामी की मानसिकता को त्याग कर हर क्षेत्र में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाली समस्त बहनों को मेरी शुभकामना है। और अंत में कहेंगे, निकलना है, हमको तो इच्छा थी कि पूरे समय रहें, क्योंकि 12:30 बजे से ही हम आपके बीच में मौजूद रहने के लिए अपने मानसिकता बनाए मीटिंग रखे हैं।
तो अंत में यही कहूँगा अपने बहनों के लिए, अपनी तमाम आने वाली बेटियों के लिए कि आप भविष्य है हमारा, परिवार के नायक और नायिका आप ही है। परिवार को सजाने संभालने का, ये प्रकृति को सजाने का, सृष्टि को बचाने का आप ही मुक्ति युक्ति और भक्ति के स्वरूप में दिखाई पड़ती है। आप ही आदि और अनंत की शक्ति है। इस शक्ति को फिर से बंधन करते हुए करुणा की सागर को धार बना करके तुम भी लहरों से हुंकार भरो। करुणा की सागर को धार बना करके तुम भी लहरों की हुंकार भरो। अवला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो, इस बात का अभिमान करो। भारत माता की, भारत